हेलो दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का पहला रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया था। भारत का जो पहला रॉकेट है यह लॉन्च किया गया था कहाँ से दोस्तों, यह किया गया था थुम्बा से। ऑप्शन यहाँ पे सी थुम्बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, आने वाले एग्जाम के लिए 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। रेलवे के किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी होती है। भारत में जो नोट छापने की जिम्मेदारी होती है किसकी होती है, तो यह आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आरबीआई करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ई कचरा का संबंध किससे है। जो ई कचरा का जो संबंध है किससे है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर विद्युत उपकरणों से ई कचरा का संबंध है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। भारत में जो ब्लू रिवोल्यूशन है यह संबंधित है मछली उत्पादन मत्स्य पालन से दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे भी मत्स्य पालन करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू रेवोल्यूशन, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इसरो का स्थापना कब हुई थी। जो इसरो का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो यह 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी 1969 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कितने सेकंड्स में गाया जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह कितने सेकंड में गाया जाता है, तो यह 52 सेकंड में गाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए 52 सेकंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अटल टनल किस राज्य में स्थित है। जो अटल टनल है कौन से राज्य में है, तो यह हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी हिमाचल प्रदेश में करेक्ट आंसर हो जाएगा, अटल टनल स्थित है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी राजभाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। कुल कितनी दोस्तों राज्य भाषा जो कि संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो कुल 22 भाषाएं राज्य संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित है। भीमबेटका गुफाएं दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा भीमबेटका गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीपीएस आधारित पहला रेल यानी पहला ट्रेन कौन से रूट से यानी कौन से रूट पे चलेगी दोस्तों। पहला जीपीएस आधारित पहला ट्रेन की हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर कटरा टू जम्मू रूट पे चलेगी। ऑप्शन यहाँ पे डी कटरा से जम्मू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ध्यान रखिएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है। भारत का जो पहला डिजिटल गांव है कौन सा है, तो यह दोस्तों यह गांव गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। गुजरात के यह अंकोदरा में है, ध्यान रखिएगा अंकोदरा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में है। जो इंदिरा पॉइंट है यह कौन से द्वीप समूह में है, तो हो जाएगा यहाँ पे निकोबार द्वीप समूह में है। ऑप्शन यहाँ पे सी निकोबार द्वीप समूह करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की जो आंतरिक परत को कहा जाता है यह कहा जाता है कोर। ऑप्शन यहाँ पे सी कोर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की जो पहले महिला राष्ट्रपति थी ये थे प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन यहाँ पे बी प्रतिभा पाटिल करेक्ट आंसर होगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। जो रेड डाटा बुक है यह संबंधित है लुप्त प्राय जीव से। लुप्त प्राय जीव ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। रेड डाटा बुक संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसालों का बाग कहा जाता है। जो मसालों का बगीचा कहा जाता है दोस्तों कौन से राज्य को, तो यह हो जाएगा केरल राज्य को, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा फूल है कौन सा फूल है, तो हो जाएगा रेफ्लेशिया फूल जो कि विश्व का सबसे बड़ा फूल है। ऑप्शन यहाँ पे बी रेफ्लेशिया फूल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, रन फॉर यूनिटी किस नेता की जयंती पर होती है? जो रन फॉर यूनिटी होती है कौन से नेता की जयंती पर? तो जाएगा सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी सरदार पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई? भारत में जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है यह शुरुआत 2020 में। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 2020 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन के कमी के कारण स्कर्वी होता है? दोस्तों स्कर्वी दोस्तों कौन सा विटामिन की कमी के कारण? तो विटामिन सी के कमी के कारण दोस्तों स्कर्वी होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है कौन सा बंदरगाह है? तो ये जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है न्यूक्लियस को। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? सबसे पुराना पर्व दोस्तों भारत का माना जाता है मकर संक्रांति को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी मकर संक्रांति हो जाएगा सबसे पुराना पर्व। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मालदीव की मुद्रा क्या है? जो मालदीव की जो मुद्रा है कौन सी मुद्रा है? हो जाएगा रुपया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, रुपया जो कि मालदीव की मुद्रा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? जो पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था यह किसके किसके बीच में हुआ था? तो हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा द्वीप है? तो हो जाएगा ग्रीनलैंड द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुजलाम सुफलाम भारत का कौन सा गीत है? जो सुजलाम सुफलाम जो गीत है भारत का कौन सा गीत है? तो यह वंदे मातरम गीत है। ऑप्शन यहाँ पे ये वंदे मातरम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुजलाम सुफलाम। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जो जनक कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है विंटन सर्फ को। ऑप्शन यहाँ पे सी विंटन सर्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट का जन्मदाता। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का केंद्र बिंदु किस राज्य में है? यानी जो भौगोलिक दृष्टि से भारत का जो केंद्र बिंदु है वो कौन से राज्य में है? यह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे ए मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला IIM कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत का जो पहला IIM जो स्थापित किया गया था यह अहमदाबाद में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट गैट्सबी पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों जो द ग्रेट गैट्सबी पुस्तक है यह किसने लिखी थी? हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा F स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने लिखी। ध्यान रखिएगा, S स्कॉट फिट्जगेराल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत में छेद सबसे पहले कहाँ देखा गया था? ओजोन परत में जो छेद देखा गया था सबसे पहले तो यह अंटार्कटिका में देखा गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए अंटार्कटिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अंग्रेजी में क्या अर्थ है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो अंग्रेजी में अर्थ है ये हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे कौन थे दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।